परवेज भाई वापस लौट आए हैं। हालांकि जाने के बाद कोई लौटता नहीं है, लेकिन ये इनकी दिलेरी है कि लौट आए। मैं इनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मुशायरा बहुत खूबसूरत हो रहा है। मैंने अनिल भाई से बात कर ली है, अगले साल ये मुशायरा 2 दिन रखा जाएगा। एक दिन सिर्फ निजामत होगी, एक दिन सिर्फ शायरी होगी। ये क्या है, बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है जी। हमारे भी हम लोग के चचा जनाब सफीकुल्लाह अंसारी साहब भी हैं। हम कहते हैं कि जनाब अतीक अहमद साहब उनको मोमेंटो और साल का खैर मकदम करें। अबे मिल गया, नहीं बन पाई है बैठे मौलाना। रिटायर हो गए कह रहे हैं। अबे तफीम भाई माइक पर। हाँ जी, लीजिए समाज कीजिए जी। वो सब पढ़ूंगा। अतीक भाई ने बहुत अच्छा बोला। पहली बार उन्हें बहुत पूरी तरह से सुनने का मौका मिला। पिछले दिनों पहली मुलाकात उनसे प्रतापगढ़ के मुशायरे में थी, दूसरी आज ये है। उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। शायरों की पाबंदियों की बात कर रहे थे वो। अतीक भाई, होती होंगी पाबंदियां, मैंने कभी इन पाबंदियों को नहीं माना। चाहे मुझे गुजरात में पढ़ना हो, चाहे महाराष्ट्र में पढ़ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पढ़ना हो, मैंने कभी नहीं माना इन पाबंदियों, क्योंकि मुझे मालूम है मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं सलाम करता हूँ आपकी मौजूदगी को। इलाहाबाद में पिछले 10 साल से पढ़ाई के सिलसिले में रहना रहा। पूरी दुनिया में इलाहाबाद के हवाले से गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उनकी मौजूदगी के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आप बड़े समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बड़ी पाबंदियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। पीछे जो उधर दोस्त बैठे हैं, बीच में ना खड़े हो तो अच्छा रहेगा, थोड़ी सी शिरकत हो आपकी। बड़ी पाबंदियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक चलाया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक चलाया जरूरी है। इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम। अगला मिसरा मुझे बताएगा कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम। तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया जरूरी है। तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे डाइस पे बैठा था, उनको सुन रहा था और पता नहीं कहां से अंदर से मुझे लगा कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, आपका होती है पढ़ देता हूँ। बड़ी पाबंदियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक
हक चलाया जरूरी है। इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम, तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया जरूरी है। तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया जरूरी है। बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। ये जो वो बात है जिसे कहने के लिए, जिसे बोलने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, लेकिन मैं बड़े सलीके से कहता हूँ, क्योंकि ये अखबार का प्रोग्राम है। मैं बड़े सलीके से ये बात कहता हूँ कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते। कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं पढ़ता हूं, आप बड़े समझदार लोग हैं, मैं इशारे में बात कहता हूं कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। पूरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, खासतौर से मेरा प्रतापगढ़ आप सबकी आंखों में है। मैं पढ़ता हूं, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जाबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, कोई जाबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था। अगला मिसरा बताएगा कि आप में जिंदा दिली बची हुई है। मैं पढ़ता हूं, कोई जाबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था। हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं, जियाउल हक नहीं, हमारे घर नहीं चलते, जियाउल हक नहीं मरता। और अब उस तेवर में बात कहने की कोशिशें करता हूं जिसके लिए मैं या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। मैं पढ़ता हूं कि कभी राजा कभी रानी की वो तारीफ करते हैं। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, कभी राजा कभी रानी की वो तारीफ करते हैं, हमारे दुश्मने जानी की वो तारीफ करते हैं, हमारे दुश्मने जानी की वो तारीफ करते हैं। हमारी मस्जिदों की ईंट जिनकी नींव में शामिल, अब समझ के बताएगा मुझे इलाहाबाद। हमारी मस्जिदों की ईंट जिनकी नींव में शामिल, बड़ी हैरत है अडवाणी की वो तारीफ करते हैं, बड़ी हैरत है अडवाणी कि वो तारीफ करते हैं। ये इनाम का सिलसिला, ये कवालियों की रवायत है। मुशायरे में इसे ना रखा जाए तो बेहतर है, और रखा भी जाए तो रकम थोड़ी ठीक ठाक हो तो लेने में भी अच्छा लगता है। लेकिन
मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने इसे भेजा। मैं इसे कमेटी के हवाले करता हूँ। बहुत मोहब्बत से आप सारे लोग सुन रहे हैं। मैं 4-6 मिसरे और पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, कई शायरों को आपको सुनना है। मैं पढ़ता हूँ, इस देश में एक फांसी होती है, उसके बाद इस देश की मीडिया या इस देश के कुछ तथाकथित लोगों की आंखें हमारी तरफ प्रश्नवाचक तरीके से उठती हैं, हमसे सवाल पूछती हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं पढ़ता हूँ, मैं हिम्मत करता हूँ, आपसे शिरकत मांगता हूँ, सुनेगा। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली। गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी। क्या कहने गुजरात के क्या कहने मुकदमा भी नहीं। बहुत सही, बहुत तगड़ी बात कही। क्या कहने, एक बार फिर से उधर जो पीछे तक जो मेरे दोस्त बैठे हैं, ये तालियां, ये आपका शोर, ये बिल्कुल शायरों के लिए एनर्जी का काम करती है। बस थोड़ा सा आप सबकी और शिरकत हो तो हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। वैसे ही रात भर अन्नी भाई जैसे लोग मुशायरा कराएंगे तो होंगे भी नहीं, इसकी पूरी गारंटी के साथ मैं फिर से इसे पढ़ता हूँ। बस थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो, जो मेरे दोस्त खड़े उनसे भी गुजारिश कि थोड़ा सा ताली वाली बजाते रहिए, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। ताली वाली बजती रहेगी तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली। गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है। क्या कहने गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है। इस देश के एक महानगर में एक मौत होती है, लाखों लोगों की शव यात्रा। मुझे उस शव यात्रा पे कोई कमेंट नहीं करना। इस देश का अखबार, इस देश के इलेक्ट्रॉनिक चैनल ये साबित करने की कोशिशें करते हैं कि ये मौत नहीं है बल्कि शहादत है। मुझे उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन एक राजकीय सम्मान पे मुझे 4 मिसरे पढ़ने हैं। मुझे आप सबसे शिरकत चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाल ठाकरे साहब की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था। ये मिसरे मैं सिर्फ इलाहाबाद में नहीं पढ़ रहा हूँ, या मसरूर भाई बैठे हैं, ये गवाह हैं। मैंने वहां खड़े होकर के पढ़ा है जहां से आवाजें उनके कानों तक जाती हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, क्या कहने इज्जत ही नहीं की। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं। क्या कहने वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं।
मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। दिन का अपनी निकाल के जो मैंने 2 बार वहाँ बैठे बैठे ये सोचा कि मैं घड़ी क्यों पहन के आया हूँ, जबकि शफीकुल्लाह साहब जरूर घड़ी पहनाएंगे। यहाँ आसिफ उस्मानी साहब बैठे हैं। जब मैं पहली बार इनको मैंने एक मुशायरे में देखा था तो मैंने कहा ये कौन है, तो आसिफ भाई ने कहा था कि ये शफीकुल्लाह अंसारी साहब उर्फ 12 बोर के कट्टे हैं। इनको दिया गया था, तब से ये मेरे दिलो दिमाग में है। और मैंने सुना है कि घड़ियां पता नहीं कहां से लाते हैं ये, लेकिन शायरों पर घड़ियां कुर्बान करते हैं ताकि शायरों को वक्त का एहसास रहे। बहुत शुक्रिया आपका, आप घड़ियां लेके चलते हैं, वक्त का हिसाब रखते हैं। वक्त का हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिन्होंने वक्त का हिसाब नहीं रखा, वक्त ने उनका हिसाब रख दिया। जिन अंग्रेजों के शासन काल में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्होंने वक्त का हिसाब नहीं रखा, तो आज उनके कपड़े बैंड बाजे वाले पहन रहे हैं। ये हुआ है। आपका शुक्रिया कि आप वक्त का हिसाब रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-4 घड़ी और आएगी अभी पढ़ते पढ़ते। मैं पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। कि लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। और तिरंगा जिस घड़ी डाला गया था जिस्म पर उसके, तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था, तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था। एक बहुत छोटी सी नज़्म, कई मेरे बड़ों का हुक्म भी है कि मैं उसे पढ़ूं, मैं पढ़ता हूँ। दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश तक कभी दामिनी, कभी 5 साल की एक मासूम सी गुड़िया। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। ये नज़्म किसी पर्टिकुलर दामिनी या गुड़िया को डेडिकेट नहीं है, उस औरत जात को डेडिकेट है जिसे अल्लाह ने बहुत खूबसूरत सा बना करके हम सबकी जिंदगियों में उतारा। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, आप सबकी शिरकत हो। मैं अपनी ईमान की बुनियाद पे ये नज़्म पढ़ता हूँ। पढ़िए, सुनिए। तू बेटी है तो रहमत है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। क्या कह रहे? तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। अब पुकारता हूं आपके ईमान को। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, उन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, उन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। कैसे उन्हें सजा दी जाए, कैसे उनका गुनाह साबित किया जाए, मैं बताता हूं। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 30 करोड़ लोगों ने सोचा
मैंने उसे शब्द देने की कोशिश करी। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ सियासत से जुड़े लोग बैठे हैं, मैं बतौर सुझाव ये बात रखता हूँ कि आप इस बात को सदन तक पहुंचाएं। पढ़ता हूँ, सुनेगा कि मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना, मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या उनको अब भेज के देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या उनको अब भेज के देखो ना, बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, अब कड़ी सजा के लिए उन्हें भी अरब भेज कर देखो ना, क्या कानून वहां पर लेके खुदा का नाम सजा दे सकता है, उन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है।